के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छड़ाला का अध्ययन हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत लंबा गैप हो गया अभी बीच में। जब हमारा ढाल 1 का दोबारा प्रश्न परीक्षा हुई थी, उसके बाद से अभी तक काफी गैप हो गया है। अभी 5-6 दिन की छुट्टियां आप सभी को मिल गई थी, तो ऐसा विश्वास है मुझे कि सबने अध्ययन तो अवश्य किया होगा। इसका जो हमारा पहले चल चुका है उसका अध्ययन सभी ने किया होगा। थोड़े थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपका थोड़े से पीछे का रिवाइंड हो जाए। ढाल 1 में से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं, जिसको याद हो वो शीघ्र हैंड रेस करे। देवों के प्रकार कितने होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? वो मेरे को वापस सेटिंग चेंज। हाँ जी निशा जी बोलिए। देव 4 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया। नाम याद है आपको? हाँ जी, भवासी, तरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, छड़ाला को किन किन विशेषणों से संबोधित किया जाता है? समता भाभी? तेजनंद दीदी। हाँ। लघु समय सार। लघु और? समय सार। और बुद्ध जन की भी छेड़ाला है। नहीं, जिस छड़ाला जो हमारी चल रही है ना पंडित दौलतराम जी की, उसको किस किस विशेषणों से संबोधित किया जाता है? एक तो आपने सही बताया, और किसी को याद है तो वो बोलिए। निशा जी? गागर में सागर।
हाँ बिल्कुल सही। लघु समय सार भी इसे बोला जाता है और गागर में सागर भी बोला जाता है। दोनों के ही उत्तर बिल्कुल सही थे। वीतराग विज्ञानता जो हमारे मंगलाचरण में आया था, जिसे हमने नमस्कार किया था मंगलाचरण में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या बात है, वही वही हाथ बार बार उठ रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? रक्षाबंधन की मिठाइयां ज्यादा खा ली क्या सबने? सबको प्रमाद आ रहा है। चलिए विशु जी। जी, जय हिंद दीदी। हाँ दीदी मैंने सुना नहीं, मेरा बेटा अभी अभी आया था स्कूल से ना, उसका एग्जाम था, वो पूछ रही थी, मैं उससे क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा। हाँ आपके कारण है ना, और भी जो सब लोग बोल रहे थे उनके कारण अब हमने अगली कक्षा, मतलब कल से, कल और परसों जो 2 दिन हमारी कक्षा चलेगी, 2:40 का समय कर दिया है। तो आप लोग जी। बच्चों से फ्री होकर फिर आप आराम से बैठ सकते हैं क्लास में, है ना? और खत्म होने का समय वही रहेगा, 3:30 तक चलेगी, 2:40 से 3:30 तक कक्षा चलेगी हमारी। प्रश्न है, वीतराग विज्ञानता के क्या क्या स्वरूप बताया था? जो हमने मंगलाचरण में जिस रा- चर्चा की थी उसके राग। विशेषण बताना है। हाँ, हाँ बीत राग, बीत गया, बीत राग का अर्थ होता है बीत गया हो राग जिसका, राग द्वेष रहित केवल ज्ञान और सर्वज्ञता। ठीक है, लेकिन मैंने है ना इसका अर्थ नहीं पूछा है, इसके विशेषण पूछे हैं। प्रमोद बालाजी। वीतराग विज्ञान आनंद स्वरूप है, मोक्ष प्राप्त करने वाला है और राग द्वेष से रहित है। और ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। एक विशेषण और रह गया है, यदि वो किसी को याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ पूनम जी बोली। जय जिने आंटी जी, हाँ 3 लोग हैं सर्वोत्तम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 भुवन में सार, ये बोला है ना वीतराग विज्ञानता के लिए, 3 लोक में सर्वोत्तम, बिल्कुल सही। अब बताना है वीतरागता का अर्थ क्या है? रेखा जी। नहीं हो रहा है। जय जैन दीदी, जिसका हाँ राग बीत चुका है उसको वीतरागता कहते हैं। हाँ, उसे देखो, जिसका राग बीत गया है उसे वीतरागी कहते हैं। पर वीतरागता का अर्थ क्या है ये पूछा है मैंने। जो राग ठीक है, द्वेष से रहित है। हाँ बिल्कुल सही। राग राग द्वेष से रहित है या कषायों से रहित है, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ऐसा एक जनरल क्वेश्चन है, हमें छहडाला का अध्ययन क्यों करना चाहिए? अब इसमें ऑप्शंस बता रही हूं मैं आपको। वाद विवाद करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, क्विज में अपने एग्जाम में फर्स्ट नंबर लाने के लिए, या फिर दूसरों को पढ़ाने के लिए। छहडाला का अध्ययन तो आप सभी कर रहे हैं, सबके हैंड रेज होना चाहिए इसमें। तो क्यों कर रहे हैं ये तो हमें पता होना ही चाहिए। नंदिता जी। जैसे में अपना कल्याण करने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने, और सही, इसका मतलब आप सही अध्ययन कर रही हैं अपना कल्याण करने के लिए। एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए भी नहीं कर रही और दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं हम सब। बहुत अच्छी बात है ये, आप सब इस बात को समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। निगोदिया जीव कौन सी गति एवं इंद्रिय का जीव है? किस गति का जीव है और
किस इंद्रिय का जीव है या कितनी इंद्रिय का जीव है? कल्पना जैन, निगोदिया जीव किस गति का जीव है और कितने इंद्रिय का जीव? हाँ जी, कल्पना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आप जय बोलिए। जिनेन्द्र, जय हाँ जिनेन्द्र जी, दीदी। जय जिनेन्द्र। 1 से 3 इंद्रिय तक है। 1 इंद्रिय जीव है बस। कौन सी गति का जीव है? त्रस्त है। एक इंद्रिय है। हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है आपकी, पर कौन सी गति का जीव है? गतियां कितनी होती है? 7। कितनी? 4 गति होती है, 4। हाँ, और उसमें कौन सी गति का जीव है निगोदिया जीव? कोई बात नहीं। वंदना जैन, दीदी म्यूट हो रहा। जय जिनेन्द्र दीदी, दीदी हाँ म्यूट नहीं हो रहा। दीदी नरक गति का जीव है, 1 इंद्रिय। नरक गति का जीव है, 1 इंद्रिय। ठीक है, वंदना जी कहाँ से हैं आप? दीदी ग्वालियर से ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस देखते हैं आपका ऊपर उत्तर बात- सही है, आपका उत्तर सही है या गलत है, देखते हैं, किसी और से पूछते हैं। ग्वालियर से बाहर वालों से पूछते हैं, ग्वालियर वालों का तो उत्तर आ गया। हाँ जी, कौन है और? शीला जी, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये 1 इंद्रिय जीव है और ये त्रियंच गति का जीव है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तिर्यंच गति के जीव हैं और 1 इंद्रिय जीव है। निगोदिया जीव जितने भी हैं वो सब तिर्यंच गति के ही जीव हैं और 1 इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय उनकी? 1 स्पर्शन इंद्रिय दीदी। स्पर्शन इंद्रिय। बहुत बढ़िया। शीला जी, आज आपका वीडियो नहीं खुला है इसलिए थोड़ा मुश्किल हुआ। चलिए, अभी सब ध्यान में रखिएगा कि 1 इंद्रिय होगी। निगोदिया जीव सभी 1 इंद्रिय होते हैं और तिर्यंच गति के ही जीव होते हैं निगोदिया जीव। अब ये निगोदिया जीव ठीक है। अब लोकी, टिंडा, इनके जो पेड़ हैं वह कौन से जीव हैं? ऑप्शंस दे रही हूं मैं। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, निर्जीव वनस्पति या पृथ्वी का एक। फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ और ऑप्शंस भी दे रही हूँ, उसमें से आपको छांट कर बताना है। लौकी, टिंडा आदि के पेड़ कौन से जीव हैं? साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, निर्जीव वनस्पति या पृथ्वी का एक। ये बहुत डिटेल में चर्चा अपनी चली थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी को आना चाहिए। शोभा जैन, क्या बात है, किसी को चैप्टर समझ में, प्रकरण समझ में नहीं आया क्या? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति वाला वापस लेना है क्या उसको? समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलो दीदी जी। जो ये लौकी, टिंडे आदि के जो पेड़ हैं
वह वो कौन से जीव है? साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, निर्जीव वनस्पति या फिर पृथ्वी कायिक? कौन से जीव कहलाते हैं वो? आ गया प्रश्न, समझ में आ गया? हाँ आ गया। हाँ तो फिर जवाब दीजिए। पृथ्वी काय किससे नहीं है? तो ये पृथ्वी काय किससे? हाँ जी, पृथ्वी दो काय से की जीव? पृथ्वी काय की जीव है? पृथ्वी का एक के जीव लोकीटिंड है। चलिए और किसी से पूछते हैं। क्या बात है भाई, एक समता जी सबके आंसर देंगी क्या? चलिए रेखा जी, रजनी जी भिंड। जय दीदी। हाँ दीदी प्रत्येक वनस्पति है, वनस्पति का एक जीव है, प्रत्येक वनस्पति। बिल्कुल सही, प्रत्येक वनस्पति जीव है। वनस्पति कायिक है, स्पष्ट रूप से पृथ्वी कायिक तो है नहीं, है ना? हाँ। वो तो दिखते ही हमें कि पृथ्वी कायिक होंगे तो पृथ्वी होगी, वनस्पति है ना, सब्जियां वनस्पति में आती है। और वनस्पति के दो भेद किए थे हमने, साधारण और प्रत्येक वनस्पति, बस उसी में से चूज करना था आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया रजनी जी। विकलेंद्रीय जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? विकलेंद्रीय जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? हाँ, प्रश्न जवाब देने के बाद वापस म्यूट कर लिया कीजिए सभी लोग अपने। उषा जी। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। प्रश्न है मेरा, कौन सी गति में पाए जाते हैं? राशि। त्रियंच गति में। बिल्कुल सही, विकलेंद्रीय जीव तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव कहाँ, मनुष्य गति में तो है नहीं। कौन सी गति में? सिर्फ तिर्यंच गति में। इसलिए विकलेंद्रीय जीव जितने भी होते हैं वह सब तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूं ताकि आपको सरल हो जाए। चारों गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य और तिर्यंच में, या तिर्यंच और नरक में? असंगी जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? फिर से बोल रही हूं, पहला है चारों गति में, दूसरा तिर्यंच गति में, तीसरा मनुष्य और तिर्यंच में, चौथा तिर्यंच और नरक में। वर्षा जी। वर्षा जी। त्रियंच गति में पाई जाती। बिल्कुल सही, असंगी जीव तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। अगला है सागर या मतलब सागर क्या है? उसके भी चार ऑप्शंस दे रही हूं मैं ताकि आपको और सरल हो जाए। क्षेत्र नापने की इकाई, दूसरा काल नापने की इकाई, तीसरा बहुत बड़ा समुंदर, या फिर बहुत बड़ा द्वीप। सागर क्या है?
क्षेत्र नापने की इकाई, काल नापने की इकाई, बहुत बड़ा समुद्र या फिर बहुत बड़ा द्वीप। अरुण जैन। जयजन दीदी, मैं हूँ आरती जैन। अच्छा, हाँ, आज आपका नाम बदल गया ना इसमें। नहीं नहीं, वो मेरा फोन कुछ काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अपने इनके पति के फोन में उसको चालू किया। अच्छा हाँ, जी, ये क्षेत्र नहीं, काल नापने की इकाई है सागर। काल नापने की इकाई, ठीक है। और भी किसी से पूछ लेते हैं। संगीता जी। दीदी क्षेत्र नापने की इकाई। क्षेत्र नापने की इकाई, चलिए और भी किसी से पूछते हैं। पूनम जी। काल नापने की इकाई। हाँ, ठीक है, काल नापने की इकाई ही है ये, बिल्कुल सही है। आरती जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, क्योंकि अपन ने सागर की देखा था ना, कितना गहरा गड्ढा खोदा, उसमें से एक एक बाल निकाला, मेंढे के बाल का, वो पूरा अपन ने समझा था ना। तो 100 वर्ष में एक बाल निकाला, फिर 100 वर्ष हुए तब एक बाल निकाला, ऐसे पूरा गड्ढा खाली हो गया, तब जाके एक सागर हुआ। तो हमने ये सागर नापा ना। सागर कैसे नापा कि इतना बड़ा गड्ढे जितना सागर है, ऐसा नहीं नापा हमने कि इतने 100 वर्ष बीतने के बाद एक काल निकाला और जब पूरे बाल निकल गए उसमें से, तब एक सागर हुआ। तो इसका मतलब काल नापा ना हमने उससे। सागर इकाई है, जैसे दूध को नापने के लिए मीटर होता है ना। सब्जी को नापने के लिए किलो ऐसे नापते हैं हम किसी चीज को। ऐसे ही दूध को नापने के लिए लीटर होता है, कपड़े को नापने के लिए मीटर होता है। ऐसे ही ये काल का माप है सागर, कि इतना समय बीत जाएगा तो एक सागर होगा। ठीक है, दोनों ने बिल्कुल सही बोला है। जीव चारों गति में भ्रमण क्यों करता है? पहला है इसका स्वभाव से, दूसरा है मिथ्यात्व के कारण, तीसरा मिथ्या चारित्र के कारण, चौथा मिथ्या ज्ञान के कारण। शशि जी। जय श्री राम। मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन के कारण, ठीक है। निशा जी। मिथ्यात्व। आवाज नहीं आई आपकी। मिथ्यात्व के कारण दीदी। मिथ्यात्व के कारण, एक आया मिथ्यात्व के मिथ्या। कारण। हाँ, तो शशि जी, हमने मिथ्या दर्शन का तो ऑप्शन ही नहीं दिया था। चलिए, श्रद्धा जी बोलिए। जीव चारों गति में भ्रमण मिथ्यात्व के कारण करता है। ठीक है, देखिए इसमें हमने ऑप्शन दिया था मिथ्या स्वभाव से, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या चारित्र के कारण या मिथ्या ज्ञान के कारण। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, बोलिए सुमता जी। इसमें दीदी आदि दीपक लगाया ना, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारण के कारण तो दिया। आपने हाँ। चारित्र बोला ना, आदि दीपक लगाया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो 3 ऑप्शन दिए ना, तीनों सही है। स्वभाव के कारण नहीं है, बस स्वभाव के कारण जो ऑप्शन था वो गलत था, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी हम ना दूसरी ढाल भी चल गई है, तो उसमें चेतन का स्वरूप कैसा है ये क्या बताया गया है। पहला है उपयोगमयी, दूसरा अमूर्तिक, तीसरा चैतन्यमयी और चौथा रागी द्वेषी। चैतन्य का स्वभाव। चेतन का उपयोग कैसा है? चेतन का स्वरूप कैसा है? तो इसका पहला ऑप्शन है उपयोगमयी,
दूसरा ऑप्शन है अमूर्तिक, तीसरा है चैतन्यमयी और चौथा है रागी द्वेषी। सुमता जी। चेतन का उपयोगमयी है, चेतन का रूप उपयोगमयी है। ठीक है। प्रमोद बालाजी। कोई बात नहीं। शशि जी। चेतनमय। ठीक है। पूनम जी। बताओ। प्रमोद वाला अमूर्तिक है। हाँ ठीक है। अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। हाँ हाँ, तो फिर इसमें तीनों ऑप्शंस आएंगे ना, उपयोगमयी, अमूर्तिक और चैतन्यमयी, ये तीनों ऑप्शन सही है, रागी द्वेषी नहीं है जीव। ठीक है प्रमोद बालाजी, आपका सही उत्तर। अब अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं अपन। वैतरणी नदी में बहता है, इसको गेट को बंद कर लूंगा। वैतरणी नदी में बहता है, फर्स्ट है खारा जल, दूसरा क्षुद्र जीव, तीसरा रक्त और मवाद और चौथा है मीठा जल। अब तो है ना ऑप्शंस भी दे रहे हैं, तो बहुत सरल हो गया आपके लिए, तो इसलिए सभी हैंड रेस कीजिए जिनको जिनको याद है। उषा जी। खून और मवाद की नदी। बस और कुछ? और वो खून और मवाद से भरी कीड़े मकोड़े, इस तरह की वो हाँ रहता है ठीक है। उसमें कुछ। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे, क्षुद्र जीव और रक्त और मवाद, ये दोनों राइट, बिल्कुल सही। हाँ, अगला छड़ाला में किसका वर्णन है? फर्स्ट है जीव की कथा का, दूसरा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, तीसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का और चौथा तीन लोक के स्वरूप का। ये अंतिम प्रश्न था, उसके बाद अपन अपना प्रकरण प्रारंभ करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक उत्तर नहीं दिए वो उनके लिए भी अवसर है, ये अंतिम है। रेखा जी। ये तीन लोक के स्वरूप का। ठीक है, और कोई? वंदना जी। तीन लोक के स्वरूप का। आरती जी। पहला ऑप्शन छोड़ के तीनों है, तीन लोक के स्वरूप का भी वर्णन है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भी वर्णन है और स्वभाव का भी वर्णन है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा है कि तीन लोक का वर्णन नहीं है, इसमें तीन लोक का वर्णन करणानी योग में आएगा कि तीन लोक में किसमें, ऊर्ध्व लोक में क्या है, मध्य लोक में क्या है, अधोलोक में क्या है, ये है तीन लोक के स्वरूप का वर्णन। तो तत्वार्थ सूत्र जब हम पढ़ेंगे तब आएगा तीन लोक के स्वरूप का वर्णन। तो इसमें इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी सबका वर्णन है। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी वर्णन है, जीव की कथा का भी वर्णन है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भी वर्णन है,
एकमात्र तीन लोक के स्वरूप का वर्णन नहीं है इसमें। तीन लोक के स्वरूप का कि उर्दू लोक में कितने कितने स्वर्ग हैं और कितने स्वर्गों में कितने इंद्र हैं, ये सब इसमें वर्णन कहाँ है छड़ाला में? ये तो अपन तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे, है ना। इसलिए ये तीन लोक का वर्णन इसमें नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र, जीव की कथा, ये सब वर्णन इसमें दिया गया है। चलिए अब अपन प्रारंभ करते हैं। हमारी दूसरी ढाल निकाल लीजिए। इसके पहले एक प्रश्न और मैं पूछना चाहती हूँ कि अपन 4-5 दिनों से हमारी कक्षा नहीं लग रही थी और इन 4-5 दिवस के अंतर्गत ही आपने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का पर्व, ये सब पर्व मनाए। तो रक्षाबंधन का जो पर्व आपने मनाया उसकी गोष्ठी तो अपनी पहले ही हो चुकी थी, है ना। अब जो हमने कथा सुनी थी रक्षाबंधन की, या हमने जब पूजा की होगी मंदिर में, तो रक्षाबंधन की जो कथा हमने पढ़ी, उस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है अपने अपने शब्दों में। आपने जब वो कथा पढ़ी तो उस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, या कहें कि वो जो घटना थी 700 मुनिराज ने उपसर्ग 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था और उपसर्ग दूर किया गया था, और शूरसागर मुनिराज की भी उसमें चर्चा है, बहुत अच्छा उसका पूरा वर्णन पूजा की जयमाला में भी दिया है। तो वो सब हमने जब पढ़ा तो उससे हमें क्या शिक्षा मिली वो आपको बताना है। विशु जी। हमें किसी के साथ, अज्ञानियों के साथ हमें बहस नहीं करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमें अज्ञानियों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। आरती जी। यही हमारा भी है कि मतलब कि अज्ञानियों के साथ अपने को बहस नहीं करना चाहिए। और हाँ यही है। यही है। अरे उसमें तो बहुत अच्छी कथा है, वो तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हमें। और क्या शिक्षा मिलती है संगीता जी? दीदी जय जिनेंद्र। हाँ, पहले तो अज्ञानियों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और दूसरा 700 मुनियों का मतलब उपसर्ग हुआ था, तो उसपे विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मतलब अपना मुनिराज का पद छोड़कर और मतलब उनकी रक्षा की थी 700 मुनियों की, 701 मुनियों की। और ठीक है। शशि जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ, हमने जो उस दिन जो रक्षाबंधन की कहानी पढ़ी थी और विष्णु कुमार मुनिराज के जो जीवन गाथा के बारे में पढ़ा, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर वात्सल्य अंग हमेशा जागरूक रखना चाहिए